Students, welcome to Ashumik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 9. Students, this lesson is include in your first semester annual exam and also in your periodic test, and that is why we have to be complete it first. So, chapter number 9, the freedom movement of 1857 सेंचुरी 1857 सेंचुरी के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उसके बारे में आज हम लोगों को ये लेसन के अंदर स्टडी करना है. स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी नो दैट एंड इन द प्रीवियस लेसन वी ऑलरेडी सीन दैट कि हाउ द ब्रिटिश शुड बी कम टू इंडिया, हाउ दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेड, एंड आफ्टर दैट व्हाट शुड बी दे different policy has been implemented into India, and that is why our Indian economy and social position should be destroyed. So to oppose this policy by the people, people have to be dissatisfaction from these different type of policies, and so that they have to explore their feelings by this type of different movements. So students, here we have to be studies about the 1857 revolts. 1857 जो मूवमेंट्स है उसके बारे में हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है. So let's beginning. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of Europeans but also their behaviors and policy. जो ब्रिटिशर्स भारत देश के अंदर आए थे उससे जो है राष्ट्र प्रेम जो है भारत देश के अंदर जन्मा नहीं था, लेकिन उन लोगों के बिहेवियर और जो अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी भारत देश के अंदर, जिसकी वजह से भारत देश के लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो इमर्ज हुई थी. An important event happened in India in the year 1857 century, which became the first in the factor responsible for consolidating the सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री. 1857 के दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से ये जो था फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देश प्रेम के लिए स्ट्रॉन्ग देश प्रेम के लिए कॉन्सुलेटिंग यानी कि स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट देश प्रेम के लिए की जो भावना थी वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स राष्ट्रीय प्रेम के प्रति जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी वो रिस्पॉन्स करने के लिए दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. तो लोगों के अंदर राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो थी वो 1857 के दौरान जो इवेंट्स हुए थे, जो मूवमेंट्स बने थे, उसके बाद जो है उसके वजह से राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है हमारे देश के लोगों के अंदर स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स जो है अराइज हुई थी. Reasons for the outbreak of the revolt of 1857 century. 1857 जो रिवॉल्ट है वो आउटब्रेक यानी कि स्टार्ट होने के कौन से रीजंस है. The main reason for the revolt of 1857 century was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. 1857 रिवॉल्ट शुरू होने का मेन रीजन ये था कि भारत देश के जो लोग थे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन, भारत देश के लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो वाइड स्प्रेड हुई थी बिकॉज ऑफ कि सप्रेसिव पॉलिसी जो थी जो ब्रिटिश लोगों ने अडॉप्ट की थी. क्योंकि उन लोगों को अपना एम्पायर जो था वो इंडिया के अंदर स्प्रेड करना था, बढ़ाना था, और उसके लिए उन्होंने सप्रेसिव लोगों को दबाने वाली जो पॉलिसीज जो थी वो इम्प्लीमेंट की थी इंडिया के अंदर, जिसके वजह से लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन था, और दैट इज व्हाई इंडिया 1857 रिवॉल्ट अराइज. Let us review the reasons in detail about what led to this dissatisfaction. ये सेटिस्फेक्शन होने के रीजंस कौन से हैं तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले सोशल एंड रिलीजियस रीजंस. सबसे पहला रीजन क्या था? सोशल एंड रिलीजियस रीजन.
The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. कंपनी के द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिसीज सोशल रिफॉर्म्स यानी जो सोशल रिफॉर्म्स हम लोगों ने आगे के लेसन के अंदर देखे थे कि जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के द्वारा रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ और अदर जो रिफॉर्म्स है वो इंडियन कल्चर के अंदर किए गए। तो ये जो इंडियन कल्चर के अंदर ये जो रिफॉर्म्स किए गए वो लोगों को कहीं ना कहीं इनसिक्योर और सस्पेशियस यानी कि अंदर जो हीन भावना होती है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दबा रहे हैं, तो ऐसे फीलिंग्स जो थी वो इंडियन लोगों के अंदर हो रही थी। They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. वो लोग ऐसा सोच रहे थे, भारत देश के जो लोग थे उन लोगों को ऐसी अनुभूति हो रही थी अंदर से कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उन लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने के लिए और इंडियन कल्चर और रिलीजन धर्म को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रही है। People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railway, jails and military. जो लोग थे वो ये सोचते थे कि इंडियन सोशल सिस्टम को वो लोग रेलवे, जेल्स और मिलिट्री इसके अंदर अंडरमाइन यानी कि वो लोग अपनी प्लान से इसको लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। A larger section of our society was orthodox at that time and thus the new changes aroused डिससेटिस्फेक्शन इन देम। हमारे यहाँ जो लोग थे इंडिया के अंदर वो मेनली ऑर्थोडॉक्स थे यानी कि संकुचित मानस वाले थे, बहुत लिमिटेड सोचते थे, जिसकी वजह से मोस्टली सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स थे और जिसकी वजह से जो न्यू चेंजेस हो रहे थे जो उनके लिए डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहा था। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल जॉइन दिस फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन देयर सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो थे ये फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अपने सामाजिक और धर्म के जो स्ट्रक्चर है उसको सस्टेन करने के लिए यानी कि उसको संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए ये फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इंक्लूड हो गए थे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी जो मूवमेंट था वो आउटब्रेक हुआ था। तो फर्स्ट इकोनॉमिक रीजन के अंदर हम लोग देखें द एम ऑफ ब्रिटिश वाज टू ब्रिंग prosperity to England at the cost of India. इंडिया के कॉस्ट में जो है कॉस्ट जो है इंडिया के ऊपर आता था और जिसकी वजह से उन लोगों का मेन एम ये था कि इंग्लैंड को वो लोग प्रॉस्परस करें। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकम इम्प्योरिस्ट, जिसके वजह से इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन जो थे वो इम्प्योरिस्ट यानी कि अनएम्प्लॉयड होने की वजह से और गरीब होने लगे, जो हम लोगों ने आगे के लेसन नंबर चैप्टर 6 के अंदर हम लोगों ने देखा था। द लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स हैविंग लॉस्ट देयर लैंड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट है जिसके अंदर बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स यानी फार्मर्स जो है उन्होंने अपनी जो लैंड थी वो ऑलरेडी खो चुके थे और जिसकी वजह से उन्होंने ये रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह इकोनॉमिक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल रहा। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था? तो द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी राइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1764 सेंचुरी। बैटल ऑफ बॉक्सर के अंदर विक्ट्री पाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स यानी कि टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करने का जो राइट्स है, हक है, वो किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके वजह से दिस वाज फॉलोड बाय एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलियंस। सब्सिडरी अलियंस जो हम लोगों ने आगे के लेसन के अंदर सीखा कि सब्सिडरी अलियंस के द्वारा क्या होता था कि भारत देश के जो प्रोविजंस है उसको जो राज्य के किंग है उनको ये सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी अपनानी है, जिसके द्वारा उनको मिलिट्री फोर्स मिलती थी, लेकिन उसका जो एक्सपेंसेस था वो किसको देना था? वो जो स्टेट के किंगडम के जो राजा है, किंग है, उसको पे करना था।
जिसके वजह से ये जो पॉलिसी थी उसके अंदर पूरा किंगडम जो है वो खर्च, ये जो सस्टेन अपनी ये जो पॉलिसी के द्वारा अपना किंगडम को सस्टेन करने के लिए उन लोगों को ज़्यादा खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो पे करना पड़ता था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में, जिसके वजह से ये पॉलिसी थी जो एक पॉइजनियस स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रही थी। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ अनेक्शन एंड मेयर डिप्लोमेसी। अनेक्शन पॉलिसी जो थी, जो अनेक्शन यानी कि जो किंगडम थी उसको खाली कराने की जो पॉलिसी थी डलहौजी की, तो उसके द्वारा प्योर डिप्लोमेसी जो थी वो घुस गई थी कि भाई ये अनेक्शन पॉलिसी के द्वारा डिप्लोमेसी करके जो हमारे इंडिया के जो स्टेट थे वो अपने कंपनी के हस्तक कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार हु वेर अमोंग द फ्यू ऑफ विक्टिम्स ऑफ दिस पॉलिसी, और जिसके विक्टिम कौन बने थे, रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के राजा कुंवर सिंह, ये पॉलिसी के विक्टिम बने थे। ज्वाइन द रिवॉल्ट टू रिजेन देयर टेरिटरीज, और जिसके वजह से इन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने प्रदेश को मुक्त कराने के लिए जो है ये रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट यानी कि ज्वाइन किया। लैंडलॉर्ड्स एंड प्रिजन हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स टू ज्वाइन द रिवर्स, जो लैंडलॉर्ड और फार्मर्स थे जिनकी जमीनें जो है वो ये ब्रिटिश कंपनी ने ले ली थी, तो उन्होंने भी ये रिवोल्ट जो है ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह मूवमेंट के अंदर धीरे धीरे सारे लोग जो इंडियन रिवोल्ट, इंडियन पीपल्स जो है वो जुड़ने लगे। नेक्स्ट इज मिलिट्री रीजंस। द नंबर ऑफ ब्रिटिश officers and soldiers were very less in the vast country like India. Very less. पूरी हमारी जो कंट्री थी इंडिया बहुत ही वास्ट है, यानी कि बहुत ही ह्यूज कंट्री है, तो जिसके अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स तो वो बहुत कम थी। द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर टू द ब्रिटिश सोल्जर वेर अप्रोक्सीमेटली 6:1। इसका जो रेशियो था 6:1, यानी कि इंडियन सोल्जर 6 थे, उसके सामने ब्रिटिश सोल्जर कितने थे, ओनली 1। In the military, the higher post in the military were reserved for the British. जो हायर पोस्ट थी मिलिट्री के अंदर वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। The opportunity of promotion was very limited for the Indian soldier. इंडियन सोल्जर जो थे, जो ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करते थे, तो उनके लिए प्रमोशन की जो सीट थी वो बहुत ही कम थी, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, उन लोगों को आगे बढ़ोतरी देने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत कम थी। There was a big difference between the salary of Indian soldier and British soldier. इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर की जो सैलरी थी उनके बीच में भी बहुत ही डिफरेंस था। The Indian foot soldiers received 7 rupees while the British soldier received 150 rupees per month. जो इंडियन सोल्जर्स थे, फुट सोल्जर्स यानी कि जो पैरों से काम करते थे, यानी कि जो यहाँ वहाँ बॉर्डर पे जो वर्कआउट करते हैं तो उसको फुट सोल्जर कहा जाता है, तो उनको 7 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, जबकि जो ब्रिटिश सोल्जर था उनको 150 रुपीज़ मिलता था। द ब्रिटिश सोल्जर कंसिडर द इंडियन सोल्जर टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। ब्रिटिश सोल्जर तो वो इंडियन सोल्जर को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एज पर द रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, द इंडियन सोल्जर वेर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी और एल्स द पर्सन हु वुड बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। रिलीजियस के हिसाब से भी उन लोगों के सामने रेस्ट्रिक्शन दिया था कि ये जो सोल्जर्स थे वो सी को क्रॉस नहीं करेंगे, एंड और जो पर्सन थे वो आउटकास्ट यानी कि उनके धर्म के प्रति, धर्म के ध्यान में रखते हुए उनको ट्रीट किया जाता था। डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर वेर कंपेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल फॉर द ब्रिटिश। ये डिस्पाइट को कम करने के लिए इंडियन सोल्जर थे वो सी के अंदर जाके सी को क्रॉस करके जो बैटल है यानी वॉर जो है वो फाइट करने के लिए उन्होंने कंपेल भी की। दस लाइक अदर इंडियंस द सोल्जर टू फेल्ट दैट देयर रिलीजन वाज एट स्टेक। अदर इंडियंस की तरह सोल्जर्स ने भी ये फील किया कि उन लोग धर्म के प्रति उन लोगों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। द सोल्जर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के सोल्जर है जो एक अमूल्य पार्ट माना जाता है। शेयर द सेम सेंटिमेंट ऑफ ग्रीफ, सस्पेशन एंड एंगर एज अदर डीड। उन्होंने भी सेम सेंटिमेंट जो है ये जैसे कि धर्म का, सस्पेशन आगे बढ़ोतरी का और
उसके अलावा उन लोगों को इस वजह से जो है अपने मन के अंदर वो ब्रिटिश के प्रति गुस्सा, जैसे दूसरे लोगों को गुस्सा था तो उस तरह ये सोल्जर्स को भी गुस्सा था, और इसकी वजह से जो मिलिट्री फोर्स के अंदर जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये मूवमेंट के अंदर जो है ज्वाइन किया। तो इस तरीके के जो रीजंस है, फैक्टर्स की वजह से 1857 रिवॉल्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। थैंक यू।